दोस्तों, बहनों, भाइयों, झूठ की भी कोई हद होती है। दोस्तों, मकरो फ़रेब का भी एक मेयार होता है, लेकिन इस औरत ने कायनात के, इस धरती के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए झूठ बोलने के। दोस्तों, आज मैं ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाने लगा हूँ ना, आप सुनेंगे ना, आप लोग चौंक जाएंगे। खुदा की कसम, मैं कहता हूँ कि अगर झूठों की एक फ़हरिस्त बनाई जाए ना, एक लिस्ट बनाई जाए, तो सीमा शायद पहले या दूसरे नंबर पर ज़रूर आएगी। यूट्यूब पर बैठकर दिन रात ड्रामेबाजी करने वाली, कैमरे के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली सीमा हैदर का झूठ अब बेनकाब हो चुका है, जिसने पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट होते हैं, व्यागान क्या बोलते हैं हिंदी में, विज्ञान कहते हैं मेरे ख्याल में, जो साइंटिस्ट हैं उनको भी चकरा कर रख दिया है। लोग कहते थे कि ये मोहब्बत की खातिर बॉर्डर क्रॉस करके आई है, कोई कहता था ये प्रेम कहानी है, लेकिन आज जो सच्चाई मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ना दोस्तों, आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। इसे सुनकर आपके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाएगी। ये औरत तमाशा बना रही है, ये औरत मासूम लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है और पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रही है। आप सुनते जाएंगे, शर्माते जाएंगे। ये जो कहती है कि ये जो 2 बच्चे हैं मेरे हैं, आज मैं आप लोगों को कच्चा चिट्ठा पढ़ के सुना रहा हूँ। ये एक तहरीर है, एक आर्टिकल छपा है, वेब जो ऑनलाइन वेब होती है, यानी कि आप किसी पेज पे जाएंगे तो एक पेज पे ये छपा है। बात करते हैं सबूतों की। कोई बाहर का बंदा नहीं, बल्कि सीमा हैदर की अपनी सगी बहन रीमा ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार मीडिया के सामने आकर वो सच उगल दिया है, जिसे सुनकर उसे उसकी झूठी मोहब्बत का गुब्बारा फट चुका है। ठीक है, पता नहीं ये गुब्बारा कौन सा है, बच्चों वाला है, बड़ों वाला है। रीमा ने साफ साफ कहा है कि सीमा कभी भी ज़िंदगी में दोबारा माँ बन ही नहीं सकती। सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा, ये मोदी योगी समेत 140 करोड़ लोगों को ये बेवकूफ़ बना रही है, बल्कि आपके मोदी योगी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्हीं के छाते तले ये बैठ के ये ड्रामे कर रही है। अब ये बच्चे आए कहाँ से? जो 2 बच्चे हैं, 4 बच्चों की तो माँ है, वो तो हम मानते हैं, उसका तो DNA भी होने वाला है। ये उसकी अपनी सगी बहन का बयान है। रीमा खुद बताती है कि वो खुद सीमा को लेकर अस्पताल गई थी, जहाँ सीमा के पेट में टेनिस बॉल के साइज़ की एक ख़तरनाक रसोली थी, सिस्ट जिसको मेरे ख्याल में कहते हैं हिंदी में, या पता नहीं क्या। इस रसोली को निकालने के लिए डॉक्टरों को सीमा के बच्चेदानी यूट्रस पर उन्होंने यूट्रस निकालनी पड़ गई उन डॉक्टर्स को, क्योंकि अगर वो नहीं निकालते तो फिर कैंसर का ख़दशा भी था। अब खुद सोचें, जिस औरत के जिस्म में बच्चेदानी ही मौजूद ना हो, वो कैसे माँ बन सकती है? दोस्तों, कोई तो जवाब दें यार। मेडिकल साइंस कहती है कि ये नामुमकिन है, दुनिया का कोई डॉक्टर इस बात को मान नहीं सकता, लेकिन वाह रे सीमा हैदर, भारत जाते ही उसने 3 सालों के अंदर 2 बच्चे पैदा करके दिखाए। ये कोई मौजज़ा चमत्कार नहीं, ये सरासर फ़रेब और धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा जाल है। ये जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं ना, ये एक धोखा है। एक औरत की ज़िंदगी की सबसे गहरे राज उसके शौहर यानी कि उसके पति के पास होते हैं। गुलाम हैदर, जिसने इस औरत के साथ साल गुजारे, जो इसके 4 बच्चों का बाप है, वो चीख कर दुनिया को बता रहा है कि ये औरत झूठ बोल रही है, ये औरत झूठ बोल रही है। गुलाम हैदर ने वाज़े अल्फाज में कहा कि जो 4 बच्चे पाकिस्तान से उसके साथ गए थे, सिर्फ वही उसके सच्चे बच्चे हैं। ये जो नए 2 बच्चे अचानक नमूदार हो गए हैं भारत में, ये सीमा के अपने बच्चे हरगिज़ ही नहीं है। ठीक है ना? गुलाम हैदर ये सवाल सीधा सीमा के मुंह पर, गुलाम हैदर के ये सवाल सीमा के, बल्कि सब जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है उनके मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है। हैदर ने ये भी चैलेंज किया है कि आप DNA करवा लें इन 2 बच्चों का, DNA करवा लें, सीमा के साथ इनका कोई मैच नहीं होगा। ठीक है ना? हैदर कहते हैं, जब तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका था, जब तुम माँ बनने के काबिल ही नहीं थी, तो ये 2 बच्चे कहाँ से टपक पड़े? ये हैदर का सवाल है। ये 2 बच्चे किसके हैं? किसी की गोद उजाड़ी, किसी मासूम माँ से उसके जिगर के टुकड़े छीने गए होंगे, या फिर ये मासूम बच्चे कहाँ से ख़रीदे गए? अब आते हैं इसके घिनौने खेल के सबसे बड़े और तारीख पहलू। ज़राए सूत्रों के मुताबिक जो पहली बेटी दिखाई गई, जिसका नाम उन्होंने बड़े फ़ख्र से
भारती मीना उर्फ सरकारी मीना, जो कि सरकारी मीरा, जो कि योगी की तरफ से एक तोहफा था। उसकी हकीकत क्या है? कहा जा रहा है कि एक एंकर पर्सन मनोज नाम से है, वो गधे के कान वाला बड़ा सा, जिसकी बेटी की एक हॉस्टल में जहाँ पे रहती थी, ये लिविंग इन रिलेशन में उसकी बच्ची पैदा हुई। तो मौके को गनीमत समझते हुए AP सिंह ने कहा कि भाई ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, उससे बच्ची ले लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल छपा है उसमें भी ये लिखा है, ये पहली बच्ची वहाँ से सीमा के हवाले की गई, और दूसरी बच्ची इसका तो कुछ अभी तक पता नहीं चला, वो कहाँ से इन्होंने ख़रीदी है, कहाँ किस से इन्होंने ली है। ये वही सीमा हैदर है ना, जो पाकिस्तान में बैठकर कहती थी कि वहाँ, जो हिंदुस्तान में बैठकर ये कहती है कि पाकिस्तान में बच्चियों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। कहती थी ना, आप लोगों को कहती थी ना, अरे शर्म करो, तुमने तो भारत जाकर खुद ये साबित कर दिया कि बच्चों की ख़रीदो फ़रोख्त का धंधा तुम खुद कर रही हो, ठीक है ना। कानून की आंखों में धोल झोंक कर किसी और के बच्चों को अपना नाम देकर तुम सस्ती हमदर्दी बटोरना चाहती हो, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये सब कुछ इतने आराम से कैसे हो रहा है? मतलब सीमा जब क्रिमिनल वारदात या अपराधी है, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसान क्यों हैं, इतनी ईजी क्यों हैं? क्योंकि जो आपकी सरकार है वो रास्ते हमवार कर रही है, रास्ता बना के दे रही है कि सीमा तुमने ये करना है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। एक गैर कानूनी अवैध रूप से आई हुई महिला जिसके पास कोई ठोस दस्तावेज़ात नहीं, ना पासपोर्ट ना वीज़ा, वो इतने बड़े बड़े YouTube चैनल चला रही है, रोज़ नए पैंतरे बदलती है। अब ये जेली बच्चों का ड्रामा, जो जेली बच्चे हैं ना, ये नकली बच्चे हैं। लोग अब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि मोदी और योगी हुकूमत ने शायद सीमा को ये तमाम सहूलियात फराम कर रखी हैं ताकि उसका केस मजबूत किया जा सके। इन जेली बच्चों के सहारे इस केस को अदालतों में लटकाया जा रहा है, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि उसे भारत में पनाह मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकल आए। लेकिन जो आपके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ना इन्होंने मेरे को कोई याचिका दी, एप्लीकेशन दी, ना मैंने इनको पनाह दी है, पनाह का मतलब परमिशन दी है, ताकि इसे भारत में पनाह मिले, रास्ता निकले। वरना एक आम इंसान अगर ऐसा कोई कानून तोड़े तो उसे अब तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन जहाँ तो इस झूठी औरत को सर आँखों पर बिठाया जा रहा है। और इसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स का हाल तो देखो, वहाँ क्या चल रहा है। फैमिली वीडियोस के नाम पर फहाशी, बदतमीज़ी, अश्लीलता का बाज़ार गर्म किया हुआ है। वहाँ औरतों मर्दों को खुल्लम खुला गालियाँ देती है, अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है और उन मासूम बच्चों के जहनों को गंदा किया जा रहा है। और ये एक हकीकत है दोस्तों। लेकिन 140 करोड़ लोगों को ये CH बनाने की कोशिश कर रही है कि मेरे ये 2 बच्चे, तो इसके कोई बच्चे नहीं है। ये एक झूठी मकार, कसूरवार नहीं है, झूठी है, मकार है, ड्रामेबाज है, लेकिन इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं। इसका कसूर उनका है जिन्होंने इसको वहाँ पे पनाह दी हुई है, जो इसको जगह दे रहे हैं।